अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स की मिराज एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और अपडेट को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज़ को आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया है और साथ में किस तरह से ये अपडेट आपके माइंड के अंदर एक पूरी परसेप्शन को चेंज करके रख देगी कि पाकिस्तान के जो मिराज एयरक्राफ्ट हैं वो पुराने हो चुके हैं, अब उनको रिटायर कर देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जो मिराज एयरक्राफ्ट हैं वो कितने ज्यादा एडवांस्ड है और मॉडर्न टाइम्स में भी किस तरह के कॉम्प्लेक्स मिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव होने वाली है बिकॉज इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर किसी ने डिस्कशन नहीं की, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जनरली अगर आपने किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को चेक करना है कि वो एयरक्राफ्ट कितना एडवांस्ड है और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरता है, तो इसका सबसे जो बेसिक मेथड है और सबसे इजी मेथड है वो ये है कि आप उस पर्टिकुलर फाइटर एयरक्राफ्ट का जो वेपन पैकेज है उसको एनालाइज करें। अगर उस वेपन पैकेज के अंदर मॉडर्न और एडवांस वेपन सिस्टम्स हैं, लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम्स हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट भी उतना ही ज्यादा एडवांस्ड है। बिकॉज आजकल के मॉडर्न और लॉन्ग रेंज के वेपन्स को फायर करने के लिए बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक स्वीट चाहिए। तो जिस भी एयरक्राफ्ट का जो वेपन पैकेज है वो एडवांस्ड है, लॉन्ग रेंज वेपन्स के ऊपर बेस्ड है, तो डेफिनेटली उसका जो एवियोनिक स्वीट है उस एयरक्राफ्ट का और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अंदर आती हैं। अब सैडली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज एयरक्राफ्ट्स हैं उनका केस ये है कि ज्यादातर लोग इनको ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट मानते हैं और जनरली ये कहा जाता है कि इन एयरक्राफ्ट्स को रिटायर कर देना चाहिए बिकॉज ये ऑब्सोलीट हो रहे हैं। इनको 1960s के एरा में हमने अक्वायर किया है, एयर टू एयर कैपेबिलिटी इनकी जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग जो है वो इस एयरक्राफ्ट के साथ लिंक्ड है, जिसकी बिना पर कहा जाता है कि ये एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। अगर बाकी कंट्रीज के आप मिराज 3 और मिराज 5 को देखें तो ये बात किसी हद तक सही है कि ये वाकई ही एयरक्राफ्ट जो है वो पुराना हो गया है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जो मिराज एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनको हमने प्रोजेक्ट रोज के तहत अपग्रेड किया हुआ है, इनके अगर आप वेपन पैकेज को देखें ये एक्चुअली में अभी तक बहुत ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। तो ये आप एक स्पेसिफिक पिक्चर इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें मिराज 3 एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है और उसके साथ इसका जो 60% वेपन आर्सनल है वो भी यहाँ पर सामने प्रेजेंट है, जहां पर आपको हर तरह की रेंज एक्सटेंशन किट मिल जाती है, चाहे वो आरई के एक्सटेंडेड हो, आरई के बूस्ट हो या फिर आईआर वर्जन हो आरई के किट्स का। ये तमाम आरई के किट्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर हमारे मिराज के साथ इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा आपको अलबत्तार सीरीज के जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है या फिर म्यूनिशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं और साथ ही साथ सबसे शुरू में जो है वो आपको एक H4 सीरीज का स्टैंड ऑफ म्यूनिशन मिल जाता है, जो कि सेम यही म्यूनिशन जो है वो हमने 27 फरवरी 2019 को इंडिया के अगेंस्ट में भी यूज किया था और इसकी टारगेटिंग की जो वीडियो है वो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो बेसिकली आपको इस पिक्चर को दिखाने का मकसद ये है कि इस पिक्चर के अंदर जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं ये इस टाइम के ऊपर दुनिया में मोस्ट एडवांस्ड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस की कैटेगरी में आते हैं एंड इसी के साथ साथ टारगेटिंग मेथड के तौर पर एडवांस डेटा लिंक, इनिशियल नेविगेशन, जीपीएस जैसे फीचर्स को यूज करते हैं और इनको वही एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय कर सकता है जिसकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब मिराज एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, बिकॉज लोग तो पहले ही इसे एक ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट मानते हैं, तो ये किस तरह से इन मॉडर्न डेटा लिंक ओरिएंटेड वेपन्स को प्रिसाइज तरीके से स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर डिलीवर कर सकता है। तो इसका जवाब इस पूरे वेपन पैकेज के सेंटर में मौजूद एक पॉड है जिसे कम्युनिकेशन लिंक पॉड या फिर शॉर्ट फॉर्म में कॉम लिंक पॉड भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक एक्सटर्नल पॉड है जो कि मिराज का जो सेंटर लाइन पाइलॉन है उसके ऊपर इसको लगाया जा सकता है और कैपेबिलिटीज में ये सिक्योर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन और डेटा लिंकिंग की कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। और सेम इसी पॉड की वजह से बाकी हमारे मॉडर्न 4.5 या फिर 4 जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है उनके साथ साथ ये जो हमारे पुराने मिराज एयरक्राफ्ट भी हैं ये भी लिंक 17 के ऊपर अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट्स हैं और हमारे मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। क्योंकि मिराज एयरक्राफ्ट को बेसिकली डिजाइन 1960s के अंदर किया गया था और अर्ली 70s के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लिया था, तो पुराना एयरक्राफ्ट है, इस वजह से ज्यादातर जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनको ये एयरक्राफ्ट हाउस नहीं कर सकता। सर्टेन टाइप के सिग्नल, सर्टेन टाइप के इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते इसके एयरफ्रेम के अंदर, इसके ऑनबोर्ड एवियोनिक्स के ऊपर। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसका हल जो निकाला है वो ये है कि इसके साथ एक एक्सटर्नल कॉम लिंक पॉड जो है उसको इंटीग्रेट किया जाए एंड एक ट्रू सेंस के अंदर इस पॉड ने हमारे मिराज एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अब इस टाइम के ऊपर रेंज एक्सटेंशन किट्स जैसे एडवांस्ड वेपन्स को कैरी कर सकता है, लॉन्ग रेंजेस के ऊपर, स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर सकता है, बल्कि इसी कॉमलिंक पॉड की मदद
से इस एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे जो एडवांस्ड और स्टेल्दी क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करने में पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा एज मिला है इस पॉड के साथ कि एट द सेम टाइम ये जो कॉमलिंग पॉड है ये हमारे मिराज एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और हमारे जितने भी एवैक्स हैं उनके साथ इंटरकनेक्टेड रखता है, बल्कि इन दोनों सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करके उसे फ्यूज करके रियल टाइम टारगेटिंग कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग रेंज के जो ग्राउंड स्ट्राइक मिशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। एंड जस्ट इसको आप एक दफा सोच के देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक एयरक्राफ्ट जो कि 60s और 70s के अंदर मतलब आज से 50-60 साल पहले डिजाइन किया गया, उसको किस तरह से बारहा अपग्रेड करते करते हम लोग इतना मॉडर्न बना चुके हैं कि एयरक्राफ्ट एक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनवायरनमेंट का पार्ट बन के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस को परफॉर्म कर सकता है। एंड एज अ डेडिकेटेड अटैक प्लेटफॉर्म ये आने वाले 5 से 10 साल जो है वो कंप्लीटली रेलेवेंट रहने वाला है। एंड F7PG के कंपैरिजन में इस एयरक्राफ्ट के अंदर सर्विस लाइफ और इसकी जो रेलेवेंसी है वो अभी बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पूरा फायदा उठाएगी। जो मिराज के पुराने यूनिट्स हैं उनको ऑलरेडी रिटायर कर दिया गया है, लेकिन जिन यूनिट्स के अंदर सर्विस लाइफ भी बाकी है और जो अपग्रेडेड यूनिट्स हैं वो अभी भी अटैक रोल के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट है और इवन कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर जो मॉडर्न 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनको भी बीट करते हैं, जिस तरह की पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट के अंदर वेपन पैकेज के और डेटा लिंक के अपग्रेड्स किए हैं। तो कहीं से भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज एयरक्राफ्ट हैं वो आउटडेटेड नहीं है, ऑब्सोलीट नहीं है। इनकी जो सारी कैपेबिलिटीज है, किस तरह से ये मॉडर्न ऑपरेशंस एनवायरनमेंट के अंदर फिट होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम डाउट्स क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।